हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग BRSI के लिए क्वेश्चन बैंक का सेट को कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। और ये जो मैं सेट आपको कराने वाला हूँ, ये आपका 11/3/2018 के शिफ्ट वाला जो है क्वेश्चन पेपर को मैं एनालिसिस आपको कराने वाला हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका होगा। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे 1867 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारत में प्रथम बार जो है वार्षिक आय को अनुमानित किया गया था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम शाकाहारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये आरंभ हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था कृषि ऋण को लेकर के। तो राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, और देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपका सहकारी जो आंदोलन सर्वप्रथम जो लाया गया था या फिर आंदोलन आपका हुआ था, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इस पर जो रिपोर्ट जारी करने को लेकर के जो समिति का जो अधिनियम आपका लागू हुआ था, फिर आगमन हुआ था, ये आपका कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1904 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को आपको बनाने का प्रयास करना है ताकि आपको अपने आप में आपको लगे कि कितना आप जो है इसमें से अटेम्प्ट आप ले पा रहे हो और अपने आप को जो है इंप्रूवमेंट आपको करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा, जो कि कभी भी जो है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, तो ये आपका दलित मोर्चा आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, बताएंगे ये कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका किया गया था सिंदरी में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम जो है उर्वरक प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो साथ ही याद रखेंगे ये सिंदरी में किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1951 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हवा से परागकण को कहते हैं, तो हवा से परागकण को बताना है कि क्या कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया कि हवा के जरिए जो है या फिर हाथ से छूने के जरिए या भौरा के जरिए जो है ये परागकण की जो क्रियाएं हैं ये आपका स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं कीट परागन। क्या कहते हैं? कीट परागन कहते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉरी यहाँ पर हवा से जो परागन होता है इसे हम लोग जो है वायु परागन कहते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न में बताना है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017, तो करंट का क्वेश्चन आपका है, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए पहले, ये सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों जैसा कि आपको बताया कि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो ऑप्शन आप लोग सबसे पहले फर्स्ट को पढ़ेंगे। पहला में आपको देखिए कहा जा रहा है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, ये आपका करेक्ट कहा जा रहा है। स्वयं आपका परिवर्तनीय नहीं होता है। सेकंड में आपको दिया गया उद्देशिका उन उद्देश्यों को बनाती है जिससे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना कहा जा रहा है कि प्राधिकार प्राप्त करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो है फॉर्मिक अम्ल के कारण से होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपके 6 अगस्त 1945 को हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि जापान के जो है हिरोशिमा पर गिराए गए थे। ऑप्शन आपका
डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि 9 अगस्त आपका फिर जो है 1945 को ये नागासाकी पर जो है जापान पर गिराए गए थे, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान कहा जा रहा है कि किस पोर्ट पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये सर्वप्रथम जो हुआ था ये पाराद्वीप पोर्ट पर हुआ था, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक उल हिलाल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी के द्वारा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि कौन आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को कहा जा रहा है कि स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा खड़गपुर। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। और नीति अगर हम लोग आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पर आपको बताना है उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, देखिए सुमेलित नहीं है ये आपको हमारा पूछा रहा है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। छत्रक स्वपोषी ये आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित आपका नहीं दिया गया। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि छत्रक जो होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है और ये जो है स्वयं भोजन जो है बना लेते हैं, इसी कारण से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखिए भारत के किस राज्य को, तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका होगा, ये पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये आपको हमारा पूछा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कागज का जलना, तो यही आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सुनहरी यानी गोल्डन चावल क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग सुनहरी यानी कि गोल्डन चावल क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, एक आपका हो जाएगा ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए भी जीन तत्व जो है उपलब्ध है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट आएगा, ध्यान रखेंगे ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोटक किस द्वीप में है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका जो है इंडोनेशिया में है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है इंडोनेशिया में, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट की पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पुस्तक आई डू कहा जा रहा है कि ऑन रिफॉर्म टेरोरिट एंड कहा जा रहा है कि रिजवाल्व के रचयिता कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन में ऐसे आपको पूछा जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पुस्तक हाई टू आई कहा जा रहा है कि आई डू कहा जा रहा है कि ऑन रिफॉर्म्स, तो ये कहा जा रहा है कि ये अगर इससे संबंधित है तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया रेटोरिट, क्या दिया गया है, रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन होंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका रीजनिंग टाइप का पूछा जा रहा है, जिस प्रकार से रीजनिंग में आपका ट्रेंड चलता है पूछने का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन आपको लगातार आपको पूछा जाता है कि जैसा कि जो है कोलकाता से आपका या फिर बंगाल विभाजन आपका एग्जैक्ट अगर पूछा जाता है कब आपका हुआ था, तो 1905 में हुआ था। साथ ही पूछा जाता है कि जो है कोलकाता से जो है दिल्ली हस्तांतरित कब किया गया था राजधानी को, तो 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में किया गया था, याद रखेंगे राइट आंसर आपका बी करेक्ट होगा। सारी चीज़ आपका इसी से आपका जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कवर करना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है, तो किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समस्थानिक, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को एक बार समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है,
ये आपको हमारा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइप्रस। क्या हो जाएगा, तो आपका साइप्रस हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सुमेलित करना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपको ब्रह्मचर्य आपको दिया गया है, इसको यहाँ पर बताना है कि ये जो है ब्रह्मचर्य जो दिया गया है ये आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपका गृहस्थ दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको वानप्रस्थ दिया गया है, संन्यास आपको दिया गया है। तो इसके बीच में क्या होता है कि एक एग्जैक्ट आपका जो है एक उम्र सीमा का निर्धारण होता है कि किस वर्ष में क्या होना चाहिए या फिर किस वर्ष में आपका क्या होना चाहिए, तो इस प्रकार से आपका होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपको दिया गया है, फर्स्ट में आपको दिया गया है ब्रह्मचर्य आपको दिया गया है, तो इसको बताना है कि आपका किससे आपका चला जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका चला जाएगा ये आपको 25 वर्ष के साथ आपका चला जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखा जाए तो गृहस्थ यहाँ पर दिया गया, गृहस्थ दिया गया। अच्छा गृहस्थ जो है ये आपके किसके साथ जाएगा, तो ये देखा जाए तो आपको एग्जैक्ट आपको याद भी रखना है कि आपके 25 से आपका 50 वर्ष के अंतर्गत रहता है, ये आपके इसके साथ चला जाएगा। उसके बाद वानप्रस्थ आपको दिया गया है, तो वानप्रस्थ की अगर बात करें तो ये आपका 50 से 75 इसके साथ और ये आपका इसके साथ चला जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को सुमेलित करना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ आपको दिया गया है, तो सारा कुछ आपका सिस्टमेटिक तरीका से आपको दिया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय से जितना कहा जा रहा है कि निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। साथ ही याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यह राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सत्रिया जो है ये आपका हो जाएगा असम का। कहाँ का हो जाएगा, असम का शास्त्रीय नृत्य है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका जो बराबर आपका पूछा जाता है कि कथक कहाँ का लोक नृत्य, साथ ही याद रखेंगे ये आपका उत्तर प्रदेश का, नाटक कहाँ का है तो ये भी उत्तर प्रदेश का, ओडिसी कहाँ का है तो ओडिशा का, भारतनाट्यम का है का तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम या कथकली के बारे में पूछा जाता है, सॉरी कुचिपुड़ी तो आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कथकली के बारे में आपको पूछा जाता है या फिर मोहिनी अट्टम के बारे में पूछा जाता है तो केरल हो जाएगा, और मणिपुरी आपका मणिपुर से आपका संबंधित है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दिया गया है रेलवे उपकरण आपको दिया गया है। अच्छा रेलवे उपकरण आपका किस क्षेत्र से आपका संबंधित हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे रेलवे उपकरण आपका जो है ये आपका भिलाई से आपका संबंधित हो जाएगा। इसके साथ मिलाएंगे मोटर वाहन आपको दिया गया, मोटर वाहन किससे हो जाएगा, तो ये आपका जबलपुर से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 4 में आपको दिया गया है। अच्छा पोत निर्माण आपको दिया गया, साथ ही याद रखेंगे पोत निर्माण ये आपके कोची में, ये आपके इसके साथ चला जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया साइकिल, तो ये आपको लुधियाना के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से फाइनली आप लोगों को मैच करना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये आपका जो है सरक्रिक विवाद है। और साथ ही याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है, तो आपका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, जबकि पाकिस्तान और भारत तो आपका हो गया रेड क्लिफ आपका। और अगर बात करें कि चाइना और जो भारत को पृथक करने वाली रेखा है ये कौन सा रेखा है, तो ये हो जाएगा मैकमोहन रेखा, याद रखेंगे। बाकी मैंने रेखा से स्पेशली आपको जो है क्लास आपको जो है मैंने आपको जो है नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पर आपको भेज दिया था पेज करके, तो वहाँ से अगर आप लोग विजिट करेंगे। बाकी टेलीग्राम को लगातार आपको विजिट करते रहना है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका चीज़ें आती है तो वहाँ पर मैं जो है आपको भेज दिया करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको रेंज में आपको दिया गया है। और एक चीज़ याद रखना है कि मानव अगर शरीर का पूछा जाता है कि मानव शरीर यानी बॉडी का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7.0 से लेकर के आपका 7.8 के बीच होता है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7.5 से आपका 8.0 के बीच होता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेज क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे तेज आपका जो है डिजिटल आपका पेमेंट ऐप है, क्या है, तो डिजिटल पेमेंट ऐप्स है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला कहा जा रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो धारणीय विकास की संकल्पना ये किससे आपका संबंधित होगा, तो ये आपका निक्षेपणीय स्रोत से, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है
कहा जा रहा है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे नांगल जो है आपके उर्वरक के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आपसे लोग नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो ये आपके उर्वरक के लिए आपका जाना जाता है। साथ ही उर्वरक कारखाना की हम बात करें जैसे कि आपका सिंदरी, बरौनी, कानपुर, गोरखपुर, ये सभी आपका क्या है, तो ये भी सभी जो है आपके उर्वरक के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धुआं जो है ये गैसीय वायु प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ऊर्जा संग्रहण के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसको बना लिया होगा कि साथियों जो ऊर्जा संग्रहण के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका किसका किया जाता है, तो संधारित्र का किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संधारित्र देखिए यानी कि कैपेसिटर जो आपका होता है, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जब हम लोग फैन को चालू करते दिए क्या करते हैं, उसको घुराने का काम करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने भी आपको दिया गया बैटरी दिया गया तो ये एनर्जी को स्टोर करता है, ये भी ऊर्जा को जो है संग्रहण करने का काम करता है। लेकिन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ये आपको हमारे पूछा है। तो ऊर्जा संग्रहण, तो ये भी क्या है, तो ये आपका जो है आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो होगा ये भी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा और साथ ही आपका 3 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3, 4 देखिए आपको कहीं पर भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। स्प्रिंग तो आपका होगा नहीं और नहीं तो आपका संपीड़न आपका वायु होगा, ये सभी ऊर्जा के अंतर्गत आपका नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट जो आपका आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फर्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां कहा जा रहा है कि 12 नदियां हैं। तो बताएंगे ये आपको सही कहा जा रहा है या फिर आपको गलत कही जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका बिल्कुल आपको करेक्ट कहा जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है बारमासी होता है, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। उसके बाद आर में दिया गया है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों का जा रहा है कि हिमानियों में स्थित है। तो ये बताना है कि आपका सही कहा जा रहा है या फिर गलत कहा जा रहा है। तो ये भी आपका सही कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की जो है पुष्टि भी करता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आपका पोर्ट ब्लेयर में है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यूनेस्को का बताना है कि जो है डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका आंद्रे एंजुले हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। बताएंगे किसमें परिवर्तित कर देते हैं, तो ये परिवर्तित करते हैं मुक्त नाइट्रोजन में। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये बनाया गया है आरंभ। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि NSDL का पूरा नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे NSDL का पूरा नाम नेशनल सेफ्टी यहाँ पर आपको हो जाएगा डिपोजिटरी लिमिटेड। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसका नाम बताना है आप सभी लोगों को। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, ये आपको मैंने पूछा रहा है। देखिए ट्यूबवेल द्वारा जो सिंचाई की जाती है भारत में, ये सबसे अधिकतम जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है, जिसे हम लोग ड्रिप सिंचाई के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। साथ ही याद रखेंगे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपका ये आपका विटामिन आपका के हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रोथोम्बिन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो है गुरु अंग देव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो करता है ये 44वां। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और आपको याद रखना है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1978 में हुआ था। राइट आंसर आपका
डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ओजोन मंडल में ओजोन की परत की मोटाई अधिक हो जाना, ये आपके ओजोन परत जो है ये आपका तात्पर्य है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डिफिनेशन टाइप को आपको दिया गया है, तो एक बार आपको रिपीट करके अच्छे से, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओजोन छेद का क्या तात्पर्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई कम होना, यह आपका ओजोन छेद का कारण है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ब्लू पिंच कंपनी क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ब्लू पिंच कंपनी जो है, ब्लू पिंच कंपनी आर्थिक रूप से कमजोर मजबूत होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया आफ्टर गांधी, कहा जा रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नामचंद्र गुहा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यह हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं व सेवाएं को सम्मिलित रूप से जो है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के रूप में ग्रॉस जो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फुटबॉल, ये भी करंट जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। सभी आपको सामने दिए गए और उसके बाद कहा जा रहा है कि इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपको सामने दिएगा और कूट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपका दुर्गा के एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पर आपका देखिए जो एग्जैक्ट आपका आंसर होगा ये आपका यहाँ पर दिया गया है नसी आपका रुद्दीन साव दिया गया है, आपका दिया गया है गिरीश कर्नाड दिया गया है, डॉली थेकोर दिया गया है और आपका जो है मकर नंद आपका देश पांडे आपका दिया गया। ये सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग जो है। जैसे बाघ आरक्षित आपका क्षेत्र है और यहाँ पर आपको राज्य दिया गया। अच्छा, इंद्रावती जो है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कूट आपको सारा दिखेगा तो बिल्कुल आप लोग बना पाएंगे। अब आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, इंद्रावती जो आपका है ये आपका किससे है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ से आपका संबंधित हो जाएगा। पेरियार आपको दिया गया। अच्छा याद रखेंगे आप सभी लोग, पेरियार जो ये कहाँ पर है, तो ये आपका केरल में, ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए आपको सिमलीपाल आपको दिया गया है, तो याद रखेंगे सिमलीपाल आपका ओडिशा में, कहाँ पर ओडिशा में, और आपका बांदीपुर कर्नाटक में। इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैच कर लेना है और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा अस्पृश्यता की समाप्ति, जो कि आर्टिकल 17 में वर्णित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, ये आपका देखिए सॉरी आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये लिया है फ्रांस ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे चंगेज खान के जो समकालीन थे ये आपका हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चीन भी जो है भारत की सीमा के साथ लगती है, बर्मा भी लगता है जिसे हम लोग म्यांमार कहते हैं, भूटान भी, ताइवान नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है, ये आपको हमारा पूछा। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। इसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर सिल्वर नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला पूछा जाता है तो याद रखेंगे AgNO आपका 3 होता है, जिसे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो याद रखेंगे कि भूमध्य जो रेखा है ये कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, भूमध्य रेखा जो है ये केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया
इंटेजिबल कहा जा रहा है कि कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहू। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने सार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हो जाएगा जसलीन। ये कि नहीं आपका करंट से क्वेश्चन आपका था, लेकिन इसको आपको याद रखना है क्योंकि देखिए क्वेश्चन में यूनिक आपका है। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है। ये करंट का क्वेश्चन आपका नहीं है, तो याद रखेंगे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग मुद्रा के मूल्य में गिरावट व वस्तु के मूल्य में वृद्धि, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद भारत के डैश में राष्ट्रपति बने, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ये आपका करंट का क्वेश्चन था, स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये आपका कहाँ से लिया गया है, सभी ऑप्शन आपके सामने रहे बताएंगे। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया याद रखेंगे आप सभी लोग, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका 4 के साथ चला जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको सेकेंड में आपको दिया गया है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आपको देखिए दिया गया मंत्रिमंडल, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल सरकार। अच्छा ये आपका किससे आपका हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका आयरिश के संविधान से, और ये आपका इसके साथ चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो है ऑप्शन को बी को लगाएंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो भारत का महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, करंट का था। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये रावी नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही आपका रिपीटेड भी आपका है। अगला प्रश्न हमारा कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अपने तर्क के अकॉर्डिंग बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, यहाँ पर आपका तर्क इसे अपनाना चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ये तो आपका बिल्कुल आपका 100% आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दिया गया कि ब्याज दर को घटा देनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी चाहिए, ये सभी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और जो आपको करेक्ट आपको दिया गया है वो आपको सही करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी में दिया गया है कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड में आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हो जाएगा पाली। अगला क्वेश्चन हमारा है और याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने जो है सर्वप्रथम जो अपना उपदेश दिया था ये पाली भाषा में ही दिया था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया है, ये आपके करंट से क्वेश्चन था, तो इसको स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे ये करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, ये आपका करंट का आपका क्वेश्चन था, इसको आप सभी लोग स्किप कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से, जिसे हम लोग हस्तांतरण मूल्य का संबंध के नाम से जानते हैं या नीति के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल
ड्राइंग्स राइट की पेटिका में आती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन को पहले अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको डिसीजन आपको लेना है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग्स राइट की पेटिका में आती है। तो US डॉलर भी आती है, जापानी येन आती है, चाइनीज आपका जो है यहाँ पर आपको दिया गया चाइनीज आपका जो है आपका रमन भी आपको दिया गया है। इसके अलावा आपका ब्रिटिश पाउंड दिया गया है, यूरो आपको दिया गया है। तो ये सभी आपके आ जाएंगे, ये सभी आपके आ जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे ऑप्शन आपका डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आपका जो है आपका पेरी आपका जो है पेरिडो टाइट आता है, अस्कोरिया आपका आता है, ग्रेनाइट आपका आता है। ये सेल जो होता है ये आपका जो है अब शादी चट्टान के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें और सही उत्तर का चयन करें। अच्छा, लोथल आपको दिया गया है, लोथल आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा। तो लोथल आपका गुजरात में है, देखिए यहाँ पर आपका 4 के साथ चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड में आपको दिया गया रोपड़, रोपड़ आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका पंजाब से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपका किससे हो जाएगा, तो साथ ही याद रखेंगे आपका हरियाणा से। और आपको दिया गया कालीबंगा, तो ये आपका राजस्थान से। इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैच करना है और यहाँ पर आपका फाइनली जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि NAFTA के सदस्य हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे NAFTA के जो सदस्य हैं ये कौन कौन सा देश है, तो USA है, कनाडा है और मैक्सिको है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका करंट से आपका रिलेटेड आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये भी आपका करंट से आपका रिलेटेड आपका पूछा गया था, इसको भी यहाँ पर हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है आपको प्रश्न में कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। तो याद रखेंगे आपसे लोग, ये आपका बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये आपका हो जाएगा चैत, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, ये आपको हमारे पूछा रहे। तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा निस्पंदन, क्या हो जाएगा निस्पंदन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग में है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग में है। तो रक्षा विभाग तो है ही आपका, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ये भी आपका है, रक्षा उत्पादन विभाग भी है और रक्षा वित्त विभाग भी है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा ग्रेविमीटर, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, ये आपको हमारा पूछा है। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है, ये आपको हमारा पूछा है। तो कम से कम 4 राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे और पेटेंट के बारे में कौन सा आपका गलत आपको दिया गया है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो देखिए पेटेंट जो होता है, पेटेंट के संदर्भ में अगर हम लोग सही अर्थ की अगर हम बात करें कि सही अर्थ आपका जैसे कि सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, आपको कहा जा रहा है कि पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी भी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी भी कार्य के नए तरीके के करने के लिए जो है करने के लिए कहा जा रहा है कि तरीके करने के लिए जो है ये प्रदान करता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आपको कहा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कहा जा रहा है कि पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है कि यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, तो ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन आपका नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, नींबू बाजगो नामक जो बांध आपका स्थित है ये आपका सिंधु नदी पर है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक ने द कोसिलिस कहा जा रहा है कि कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है,
तो इसे कहा जाता है लोएस मृदा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, कूट आपको दिया गया है और बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया कि 306 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये आपका करेक्ट कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड में कहा जा रहा है कि आम्बी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी आपका करेक्ट कहा जा रहा है। कॉन्सेप्चुअल आप लोग पढ़ लेना है। सिकंदर की मृत्यु कहा जा रहा है कि 332 ईसा पूर्व में हुई थी, ये आपको यहाँ पर गलत कहा जा रहा है, क्योंकि सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, तो ये 300 आपका जो है 23 ईसा पूर्व हुआ था, ना कि 332 ईसा आपका पूर्व। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये वाला सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका करेक्ट दिया गया है और ये भी आपका करेक्ट दिया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था इस सेट में फाइनली मैंने एंड आपको कर दिया है। बाकी जो भी आपका सेट आपका बचा हुआ है कंटिन्यू आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ऑलरेडी मैंने जितने भी आपको क्लास आपको प्रोवाइड किया है प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, सारा क्लास आपको जो है अरेंज आपको प्ले लिस्ट में कर दिया गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।